लोग मैथ्स में पेपर थर्ड, ठीक है, पेपर थर्ड का थर्ड यूनिट कर रहे थे और थर्ड यूनिट में हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें दैट मीन्स प्रक्षेप, ओके, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रक्षेप से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर दिया है, और क्वेश्चन क्या है, चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज, कोई प्रक्षेप एक ऐसे लक्ष्य पर फेंका जाता है ना, कोई प्रक्षेप एक ऐसे लक्ष्य पर फेंका जाता है जो किसी प्रक्षेप बिंदु से जाने वाले क्षैतिज समतल में है। ठीक है, देखो मतलब क्या है, जो प्रक्षेप, कोई वस्तु जो है, जो प्रक्षेप है, ऐसे टारगेट पर फेंका जाता है जो क्या है, इसी समतल, जो प्रक्षेप समतल जो है ना, इसको हम लोग समतल बोलते हैं, ठीक है, जहां से फेंकते हैं उसी के जो पैरेलल लाइन, वही जो जमीन होगी पूरी, वो क्या होगी, समतल कहलाएगी ना। तो क्या दिया है कि कोई भी प्रक्षेप पे ऐसे टारगेट पर फेंका जाता है, दैट मीन्स ऐसे लक्ष्य पर फेंका जाता है जो प्रक्षेप बिंदु से जाने वाले क्षैतिज समतल में है। ठीक है, जब उनतांश कोण अल्फा है, उनतांश कोण मतलब क्या होता है बताओ? उनतांश कोण का मतलब क्या होता है? हेलो, तो यहाँ पे क्या दिया है, जब उनतांश कोण अल्फा है, मतलब जब प्रक्षेप कोण, मतलब जिस कोण से वस्तु को फेंका जा रहा है वो क्या है, अल्फा है, तब वह लक्ष्य से ए दूरी पहले, ठीक है, जब हम लोग अल्फा कोण से फेंक रहे हैं तो ये क्या है बताओ, जहां पर गिरना चाहिए उससे ए दूरी पहले गिर रहा है। और जब उनतांश कोण बीटा है, और जब बीटा कोण से फेंक रहे हैं तब उनतांश कोण बीटा है, सॉरी, जब उनतांश कोण बीटा है तब, देखो ये एक तो मिस्टेक लिखा हुआ है, जब उनतांश कोण बीटा है, ये लाइन नहीं रहेगा ना, ठीक, जब उनतांश कोण बीटा है तब बी दूरी आगे जाकर गिरता है, मतलब देखो जो एक्चुअली ध्यान देना, अ, और आगे दिया है, गिरता है, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप वेग सभी दिशाओं में समान हो तो उपयुक्त प्रक्षेप कोण इतना होगा। आपको प्रक्षेप कोण की वैल्यू बतानी है, मतलब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान देना कि एक वस्तु है जिसको हम लोग ओ से फेंक रहे हैं, मान लो किस एंगल से फेंक रहे हो, बीच वाला रेड वाला लाइन दिख रहा है, Yes. ठीक है, ये एक्चुअल वाला है ना, Yes. एक्चुअल वाला जिसको हम लोग किससे एंगल से फेंक रहे हैं, Alpha. अल्फा कहाँ, थीटा रेड एंगल वाला से, अल्फा कौन दिख रहा है, थीटा Theta. एंगल से, थीटा एंगल से, और वस्तु कहाँ पर जाके गिर रही है, ए, ए पर गिर रही है। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम लोग मान लो थीटा कोण से ना फेंक कर अल्फा कोण से फेंकते हैं तो वस्तु अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से, और लक्ष्य कहाँ पर है, ए बिंदु है ना, यस सर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि जब हम लोग अल्फा कोण से फेंकते हैं तो वस्तु अपने लक्ष्य से ए दूरी पीछे साइड गिरती है, ए दूरी पीछे साइड मतलब कहाँ पे गिरती है, पी पर, पेपर, ठीक है। तो पी से ए तक का दूरी ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यस सर, और क्वेश्चन में दिया है कि जब हम लोग अल्फा कोण से ना फेंक कर बीटा कोण से फेंकते हैं तो वस्तु जो है अपने लक्ष्य, जो लक्ष्य बिंदु से बी दूरी आगे गिरती है, बी दूरी आगे साइड, तो कहां पर गिर रही है बताओ, कहां पर गिर रही है जब बीटा कोण से फेंक रहे हैं तो, क्यू पर, क्यू पर। तो ए से क्यू का दूरी कितना है, स्मॉल बी, स्मॉल बी ना। तो देखो ये तो हम लोग अल्फा कोण और बीटा कोण से फेंक रहे हैं तब हो रहा है, लेकिन आपको बताना है कि, आपको सिद्ध करना है कि जो उपयुक्त प्रक्षेप कोण है, मतलब उपयुक्त प्रक्षेप कोण मतलब एक्चुअल वाला, एक्चुअल वाला क्या था, थीटा, थीटा है, एक्चुअल वाला प्रक्षेप कोण क्या है, थीटा है। तो क्वेश्चन में दिया है कि जब हम लोग थीटा कोण से फेंकें तो बताओ कि जो प्रक्षेप कोण है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 साइन इनवर्स, ब्रैकेट में ए साइन 2 बीटा प्लस बी साइन 2 अल्फा अपॉन में ए प्लस बी है ना। तो देखो यहाँ से ओ से ए तक की दूरी को हम लोग क्षैतिज परास बोलेंगे, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर, कैपिटल आर, क्षैतिज परास। आरती बताओ तो व्हाट इज क्षैतिज परास, हेलो,
फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो क्या दिया है कि एक प्रक्षेप ऐसे लक्ष्य पर फेंका जाता है जो प्रक्षेप बिंदु से जाने वाले क्षैतिज समतल में है ना। अब आगे दिया है जब उनतांश कोण अल्फा है तब वह लक्ष्य से ए दूरी पीछे, और जब उनतांश कोण बीटा है मतलब जब प्रक्षेप कोण बीटा है तो अपने लक्ष्य बिंदु से ए दूरी आगे जाकर गिरता है। सिद्ध कीजिए कि यदि प्रक्षेप वेग सभी दिशाओं में समान हो तो उपयुक्त प्रक्षेप कोण जो होगा 1/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में a sin 2 बीटा प्लस b sin 2 अल्फा अपॉन में a प्लस b होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्षैतिज परास कैपिटल आर, इसका मतलब क्या होता है जिस बिंदु से हम लोग वस्तु फेंकते हैं और जहां पर वस्तु गिरता है उन दोनों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है उसी को हम लोग क्षैतिज परास बोलते हैं। तो यहाँ पे बिंदु को ओ से फेंक रहे हैं और कहाँ पे एक्चुअल गिर रहा है ए पर, तो ओ से ए तक की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे क्षैतिज परास। चलो हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है बेसिकली क्षैतिज परास से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तुमको ए दिया है एक क्वेश्चन में, एक चीज यहाँ पे देखो लिखा है कि यदि वेग प्रक्षेप वेग, और प्रक्षेप वेग क्या होता है, प्रक्षेप वेग क्या होता है, जिस वेग से वस्तु आगे बढ़ता है, जब हम लोग फेंकते हैं किसी वस्तु को तो जिस वेग से वस्तु आगे बढ़ता है उसको हम लोग प्रक्षेप वेग बोलते हैं। और क्वेश्चन में दिया है यदि प्रक्षेप वेग सभी दिशाओं में समान हो, हर दिशा में प्रक्षेप वेग की वैल्यू क्या है, समान है, तब आपको बताना है कि जो प्रक्षेप कोण होगा क्या होगा 1/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में a साइन 2 बीटा प्लस b साइन 2 अल्फा अपॉन में a प्लस b है ना। तो देखो चित्र में हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले वस्तु को फेंके o से, तो लक्ष्य बिंदु कौन सा है a है, लेकिन और इसको कितने एंगल से फेंक रहे हैं, थीटा, तो आपको इसी थीटा की वैल्यू, यही प्रक्षेप कोण की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए कंडीशन क्या है कि वस्तु को अगर थीटा कोण से ना फेंक कर अल्फा कोण से फेंके तो वस्तु अपने लक्ष्य बिंदु से a दूरी पीछे गिरता है, मतलब यहाँ पे a पे ना गिरकर कहाँ पे गिर रहा है p, और p जो है a से कितना पीछे है, a दूरी पीछे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन में दिया है कि जब वस्तु को अल्फा थीटा कोण ना फेंक कर बीटा कोण से फेंका जाता है तो वस्तु जो है अपने लक्ष्य बिंदु दैट मीन्स a से b दूरी आगे गिरता है, b दूरी आगे मतलब बिंदु q पर गिरता है, तो a से q तक का दूरी कितना हो जाएगा b। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रक्षेप कोण मतलब थीटा की वैल्यू जो होगी 1/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में a sin 2 बीटा प्लस b sin 2 अल्फा अपॉन में a प्लस b होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन। माना u इज इक्वल टू है तुम्हारा प्रक्षेप वेग, प्रक्षेप वेग, जो प्रक्षेप जो फेंक फेंक रहे हैं हम लोग जो वस्तु उसका वेग है। ठीक है, और थीटा जो है यहाँ पे प्रक्षेप कोण, और आपको थीटा ही की वैल्यू निकालनी है, प्रक्षेप कोण है। ठीक है, एक है हमारा u जो है प्रक्षेप वेग है और थीटा क्या है, प्रक्षेप कोण है। अब देखो आप लोगों को मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताया था क्षैतिज परास का, क्षैतिज परास, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, और क्षैतिज परास जो कैपिटल आर होता है इसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ओके, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होता है यहाँ पर जी। ठीक है, ये होता है क्षैतिज परास का फॉर्मूला पढ़ चुके हो ना, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होता है जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, एक अच्छा देखो एक प्रक्षेप कोण, ये जो फॉर्मूला है क्षैतिज परास का, ये किस प्रक्षेप कोण के लिए है, बोलो, क्षैतिज क्या है? नहीं, किस प्रक्षेप कोण के लिए, क्षैतिज परास है लेकिन किस प्रक्षेप कोण से फेंक रहे हैं तो ये क्षैतिज परास मिल रहा है आर।
किस प्रक्षेप कोण से फेंक रहे हैं, तो क्षैतिज परास आपको कैपिटल आर मिल रहा है। थीटा कोण से। थीटा कोण से, यहाँ तो खुद ही दिख रहा है ना, देखो बिंदु ए पर आर तक की दूरी, आर कहाँ तक की दूरी है, बिंदु ए तक की, और बिंदु ए तक कब गिरता है, जब हम लोग थीटा कोण से, तो यहाँ पे प्रक्षेप कोण क्या है, थीटा है। बट क्वेश्चन में दिया है कि अगर थीटा कोण ना फेंक कर मैं किस कोण से फेंकूं, अल्फा। तो वस्तु कहाँ पे गिर रही है, पी पर। पी पर, तो पेपर क्षैतिज परास क्या होगा, पी। पी हो जाएगा क्षैतिज परास। परास दूरी होता है ना, बिंदु नहीं होता है। क्या होगा बताओ, अगर थीटा अल्फा कोण से हम लोग फेंके तब क्षैतिज परास कितना होगा, सब चित्र आर। में, हाँ R minus A आर माइनस ए होगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है प्रश्नानुसार कि क्षैतिज परास आपको आर माइनस ए मिल रहा है, आर माइनस ए कब, जब हम लोग वस्तु को क्या कर रहे हैं बताओ, अल्फा कोण से फेंक रहे हैं। तो सेम आर माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, वेग तो सभी दिशाओं में समान है, क्वेश्चन में दिया है तो यू होगा ना, यू स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन साइन 2 अल्फा अपॉन में जी। क्लियर है यहाँ तक। yes इसके बाद sir देखो जब हम लोग यहाँ पे बीटा कोण से फेंक रहे हैं, तो बीटा के लिए क्षैतिज परास कितना है, बीटा के लिए क्षैतिज परास कितना है, आर प्लस बी। आर प्लस बी, और इसके लिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन, साइन 2 बीटा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, थीटा की। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो देखो अब सिंप्लीफाई यहाँ पे कैसे करोगे, तो ध्यान देना, ठीक है। देखो समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 को बी से तथा 3 को ए से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, बी से गुणा, और समीकरण नंबर 3 को क्या कर रहे हैं, ए से गुणा कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। तो देखो जब जोड़ोगे तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट साइड से होगा, राइट राइट से ना। तो देखो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में आपको किससे गुणा करना है, B से बी से ना। तो यहाँ पे चलो बी हम लोग लिख देते एक बार, बी, और यहाँ पे क्या होगा, आर माइनस ए, लेफ्ट साइड हो गया। समीकरण नंबर 3 को किससे गुणा करना है, ए, तो लेफ्ट साइड में करो ए, और यहाँ पे क्या होगा, आर प्लस बी इक्वल टू, यहाँ भी करो राइट साइड में, राइट साइड में करोगे बी से गुणा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख देते हैं, बी से गुणा करना है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी इंटू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी, प्लस समीकरण नंबर 3 को ए से गुणा करो, तो क्या होगा, ए इंटू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, जी। क्लियर है यहाँ तक, yes ठीक है। जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ले लिए sir अब यहाँ पे इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आर बी माइनस यहाँ पे क्या होगा, ए बी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, आर ए प्लस ए बी। इस पूरे में से दोनों में से कोई कॉमन दिख रहा है क्या, राइट साइड वाले टर्म में, U square और G यू स्क्वायर अपॉन में जी, यू स्क्वायर अपॉन में जी क्या है, कॉमन। अगर इस यू स्क्वायर कॉमन अपॉन में जी कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
B B sin 2 alpha sin 2 plus अल्फा A प्लस sin 2 beta A sin 2 साइन beta. 2 बीटा, या अरेंज करके A साइन 2 बीटा और B साइन 2 अल्फा अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो ना। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से आपको लेफ्ट साइड से माइनस ए बी प्लस ए बी क्या होगा, कैंसल। ठीक है, दोनों में से r कॉमन ले लो, r कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा b प्लस ए, और यहाँ पे क्या मिला यू स्क्वायर अपॉन में g, एंड दिस इज b एंड दिस वैल्यू इज साइन 2 अल्फा प्लस हियर a, दिस इज 2 बीटा ना। तो देन क्या होगा r की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन में जी। ओके, यू स्क्वायर अपॉन में जी हो जाएगा, और यहां से a प्लस बी को अपॉन में ला लो, इसको अरेंज करके लिख लो, क्या हो जाएगा बताओ a साइन 2 बीटा प्लस b साइन 2 अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ a प्लस A plus B b, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 4। ओके, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से r की वैल्यू क्या पता है बताओ आपको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में, G और इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 से r की वैल्यू आपको पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और यहाँ भी तो आप r की ही वैल्यू निकाले हो ना, r की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर जी और यू स्क्वायर अपॉन में जी a साइन 2 बीटा प्लस b साइन 2 अल्फा अपॉन में a प्लस b। तो जब दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट क्या होगा, बराबर. ओके, दैट मीन्स क्या होगा समीकरण नंबर 1 तथा 4 से ना, समीकरण नंबर 1 तथा 4 से, एक का लेफ्ट साइड कितना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, राइट साइड क्या मिलेगा आपको यू स्क्वायर में जी, एंड दिस इज ए साइन 2 बीटा प्लस बी साइन 2 अल्फा अपॉन में क्या होगा ए प्लस बी। ओके, नाउ यहां से कुछ वैल्यू कैंसिल होगी क्या, U square by यू G. स्क्वायर जी एन क्या होगा जी। ओके, तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिलेगी बताओ साइन 2 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ए साइन 2 बीटा प्लस बी साइन 2 अल्फा अपॉन में ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, तो यहां से आप बताओ 2 थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी साइन Sin inverse इनवर्स, और ये क्या होगा ए साइन A sin 2 beta plus 2 B बीटा sin प्लस 2 alpha बी upon में A साइन plus B 2 अल्फा अपॉन में A plus ए। B. आपको किसकी वैल्यू प्रूफ करनी है प्रक्षेप कोण है, प्रक्षेप थीटा कोण की यहाँ पे क्या है थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2, एंड दिस इज साइन इनवर्स ए, एंड हियर साइन 2 बीटा प्लस बी, एंड हियर वैल्यू इज साइन 2 अल्फा अपॉन में ए प्लस बी ना। और यही मेरे ख्याल से आपको प्रूफ करना था, देख लेते एक बार हम लोग, देखो यही प्रूफ करना था 1/2 साइन इनवर्स ए साइन 2 बीटा प्लस बी साइन 2 अल्फा अपॉन में ए प्लस बी, और देखो यही आ गया। ठीक है, यस सर। तो यही आपको प्रूफ करना यस है, सर जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके। डन। यस सर ओके,
नाउ अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोग इसको देखना। अगर देखो क्लियर विजिबल हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes. बन जाएगा ना? अगर इसको देख ऐसे स्क्रीनशॉट लोगे तो बन जाएगा ना लिखते? Yes. ओके, देखना अगर जो लाइन नहीं समझ में आएगा बताना ना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और सॉल्यूशन इसी को देख देख के आप लोग सॉल्व करना ना। देखो क्वेश्चन क्या, मतलब केवल हिंट में दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है, एक तोप एक गतिशील प्लेटफॉर्म से चलाई जाती है। अब गतिशील प्लेटफॉर्म है मतलब क्या है बताओ? प्लेटफॉर्म आगे पीछे, एक क्वेश्चन में बताया हूँ क्या? जस्ट वेट ना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो चुका है। वेट ना, हाँ हो चुका है ना? जो सेकेंड क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है ना? ठीक है। Yes. हाँ तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन हो चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली है। इसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, देखो sir. क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि एक गोली का 36 परास आर के लिए उड्डयन काल ना, एक गोली है जिसके 36 परास कैपिटल आर के लिए उड्डयन काल कितना है? कैपिटल टी। बताओ तो आरती, व्हाट डू यू मीन बाय उड्डयन काल? जिसको हम लोग प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल टाइम बोलते हैं ना। बिंदु से अंतिम क्या बोले? प्रक्षेप बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय। हाँ, जाने में लगा समय को हम लोग क्या बोलते हैं? उड्डयन काल ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक गोली का 36 परास कैपिटल आर के लिए उड्डयन काल कैपिटल टी है ना, मतलब जब 36 परास आर तय कर रहा है तो उस टाइम के लिए उसके लिए उड्डयन काल कितना है? कैपिटल टी। तो सिद्ध करना है कि प्रक्षेप कोण क्या होगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में स्मॉल जी है ना, क्या है बताओ? ब्रैकेट में स्मॉल जी कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन में 2r है। ठीक है, 2r होगा। आपको बताना है कि जो इसका उड्डयन काल क्या होगा, सॉरी उड्डयन काल नहीं बल्कि प्रक्षेप कोण जो होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में जी टी स्क्वायर स्मॉल जी कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन में 2r होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 36 परास, 36 परास क्या है बताओ? कैपिटल आर है यहाँ पर। और 36 परास का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी। अभी अभी पढ़ के आओगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट है? No. जहाँ यू किसको इंडिकेट कर रहे हैं? प्रक्षेप वेग अल्फा प्रक्षेप कोण और जी। दोबारा नहीं जी किसको इंडिकेट कर रहा है? दोबारा गुरुत्व त्वरण को ना, ग्रेविटी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, Yes. ये तो हम लोग का 36 परास का हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उड्डयन काल का फॉर्मूला भी दिया। उड्डयन काल कैपिटल टी दिया है और उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन अल्फा अपॉन में जी जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे लिखे हैं, जहाँ पे u हम लोग किसके लिए यूज किए हैं? प्रक्षेप वेग के लिए, तथा अल्फा किसके लिए यूज किए हैं? प्रक्षेप कोण हाँ तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं क्या किया यहाँ पे, जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर देखो। अगर t की वैल्यू यहाँ पे 2u साइन अल्फा अपॉन में g है तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। दैट मीन्स 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में g स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या किए, समीकरण नंबर 3 डिवाइडेड बाई 1, मतलब समीकरण नंबर जो 3 है दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 है ना, उसको हम लोग 1 से डिवाइड कर दिए। राइट राइट से डिवाइड होगा, लेफ्ट लेफ्ट से। तो समीकरण नंबर 3 का लेफ्ट साइड देखो टी स्क्वायर है और समीकरण नंबर 1 का लेफ्ट साइड आर है, तो टी स्क्वायर को हम लोग डिवाइड किए आर से। समीकरण नंबर 3 का राइट साइड जो है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी स्क्वायर है, और समीकरण नंबर 1 का जो राइट साइड है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी है, तो इसको डिवाइड किए। तो यहाँ पे क्या मिला आपको बताओ? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी स्क्वायर। अब देखो इससे डिवाइड करना है तो डायरेक्ट इसको पलटी करके लिख दो। दैट मीन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या होगा? जी स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ?
इसको सॉरी इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे राइट साइड क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जी अपॉन में यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा। ओके, देन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जी जो है आपके पास क्या है, पावर 2 है ना, और यहाँ पे जी की पावर 1 है, 1 पावर क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे यू स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी यू स्क्वायर, दोनों क्या होगा, कैंसल। तो आपके पास क्या बचेगा, टी स्क्वायर अपॉन में आर। अब देखो टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यों निकाले, क्योंकि देखो जो आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे क्या है बताओ, टी स्क्वायर अपॉन में आर आया है, केवल इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू निकाले हैं ना। ऐसा मत सोचा कि हाँ ये कैसे अचानक से वैल्यू यूज कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज आपको जो प्रूफ करना है उसमें टी स्क्वायर अपॉन में आर लाना है, तो इसलिए मैं टी स्क्वायर अपॉन में आर की वैल्यू निकाला। ओके, और टी स्क्वायर अपॉन में आर की वैल्यू देखो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद क्या मिली आपको, 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी इंटू 1 बाई, यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है ना। तो देन क्या होगा, देखो यहाँ से 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 साइन अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा है, तो 1 पावर क्या होगा, कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपका, साइन अल्फा ना, तो 2 साइन अल्फा अपॉन में क्या होगा, जी, साइन अल्फा कट गया तो आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा लिखे, दैट मीन्स देखो अगर जी को इस साइड ले जाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जी टी स्क्वायर, और 2 अपॉन में आएगा 2r, जिसको हम लोग राइट में लिख दिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन अल्फा अपॉन में कॉस, और साइन अल्फा अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन अल्फा ना, तो यहाँ पे टेन अल्फा लिख दिए। और बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू प्रूफ करना है, प्रक्षेप्य कोण, और यहाँ पे प्रक्षेप कोण क्या है, अल्फा ना, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, इफ वी ट्रांसफर tan by on right side, then we get alpha is equal to tan inverse this is gt square upon में 2r, and this is actual जो आपका यहाँ पे प्रक्षेप कोण होगा उसकी वैल्यू है ना। और यही आपको प्रूफ करना था कि जो प्रक्षेप कोण है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स दिस इज जी टी स्क्वायर अपॉन में r है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक कि डाउट है कोई? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर। डन। यस। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, क्लियर कि नहीं? दिख रहा है सर। हाँ, तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या दिया है, एक प्रक्षेप का ना, और प्रक्षेप किसको बोलते हैं बताओ तो? जब किसी बिंदु से किसी कण को भी फेंकते हैं। नहीं, प्रक्षेप क्या होता है, हर बार सेम आंसर दे रहे हो, जब किसी बिंदु से किसी कण को फेंकते हैं, तो प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, बस लिखा है ना यहाँ पर कि ये देखो, ये लिखा है एक प्रक्षेप का क्षैतिज तल पर परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई की तिगुनी है, तो सिद्ध कीजिए कि उड्डयन काल 8u अपॉन में 5g है, जबकि u जो है प्रक्षेप वेग है। तो यहाँ पे मैं बस इतना पूछा कि यहाँ जो प्रक्षेप लिखा है ना, इसका मतलब क्या है। जब किसी कण को ऊपर फेंका जाता है। जब किसी कण को ऊपर फेंका जाता है, प्रक्षेप का मतलब नहीं पता। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, जिस कण को हम लोग फेंकते हैं उसको हम लोग प्रक्षेप बोलते हैं। मैं स्टार्टिंग में भी बताया था ना, और इसका डेफिनेशन भी सब पढ़े हो। जिस वस्तु को हम लोग फेंकते हैं उसको प्रक्षेप बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया यहाँ पे कि एक प्रक्षेप है, मतलब एक कण जो है जिसको हम लोग फेंक रहे हैं, का क्षैतिज तल पर परास, और क्षैतिज तल पर परास को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, हाँ। कैपिटल आर से ना। तो देखो क्या दिया है कि एक प्रक्षेप का क्षैतिज तल पर परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई की तिगुनी है, महत्तम ऊंचाई की तिगुनी है। और महत्तम ऊंचाई को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, अच्छा। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में दिया है कि जो परास है, दैट मीन्स कैपिटल आर, महत्तम ऊंचाई का तिगुना है, मतलब महत्तम ऊंचाई h है, तो यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू जो आपको क्या दिया है बताओ, 3h है ना। तो आपको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध कीजिए कि उड्डयन काल इतना होगा। उड्डयन काल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? टी से। तो देखो आपको यहाँ पे क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई में रिलेशन दिया है, मतलब आर की वैल्यू आपके पास 3h है, तो इसके बेसिस पर आपको यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू निकालना है। बस आपको यही चीज यहाँ पे करना है और बाकी क्वेश्चन एकदम इजी है, सेम टाइप से जैसे सॉल्यूशन किए हो वैसे ही बनेगा ना। तो देखो हम लोग को यहाँ पे 3 चीज पता चल गया, क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल। तो हम लोग पहले तीनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और तीनों के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? प्रक्षेप वेग और प्रक्षेप कोण। तो हम लोग लिखे कि माना कि वस्तु का जो प्रक्षेप वेग कितना है, स्मॉल यू है, और प्रक्षेप कोण कितना है? अल्फा। ठीक है, प्रक्षेप वेग यू है और प्रक्षेप कोण अल्फा है। तो क्षैतिज परास कैपिटल आर क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग महत्तम ऊंचाई कैपिटल एच में गए, और महत्तम ऊंचाई कैपिटल एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद उड्डयन काल में गए, कैपिटल टी, उड्डयन काल क्या होता है? 2u साइन अल्फा अपॉन में क्या होता है? g, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि जो क्षैतिज परास है महत्तम ऊंचाई का तिगुना है, मतलब r की वैल्यू कितना है? 3h है। ये लाइन क्लियर है ना? r इक्वल टू 3h। ओके, अब हम लोग r की वैल्यू पुटअप करते हैं। r की वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में g इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच, और कैपिटल एच की वैल्यू देखो आपको दिया है यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या है यहाँ पर? 2g ना। तो देखो डिनोमिनेटर का g और g क्या होगा? कैंसिल होगा। न्यूमरेटर का यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो देखो यहाँ पे आपका राइट साइड डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? आर साइन स्क्वायर अल्फा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचेगा राइट 2 साइड का? 2 2 बचा ना, तो 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 2 साइन 2 अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है? 3, और यहाँ पे क्या मिला है? साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है लाइन? यस। देन यहाँ पे 2 को सेम लिखे साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा के जगह में यहाँ पे अल्फा है ना, तो क्या लिखे? 2 इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला बताओ? 3 साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, साइन अल्फा एक बार कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 ना। ठीक है, या फिर अभी कैंसिल नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी नेक्स्ट लाइन में कैंसिल कर देंगे, या फिर कैंसिल मत करो। देखो यहाँ पे क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या होगा? 3 साइन स्क्वायर अल्फा। इसको आप 3 साइन स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट में ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा बताओ? 4 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों में से साइन अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? 4 कॉस अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा ना। अब देखो यहाँ पे अल्फा, अल्फा किसको इंडिकेट कर रहा है बताओ? प्रक्षेप कोण। और प्रक्षेप कोण की वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या? नो सर। अब देखो अल्फा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो साइन अल्फा भी कभी भी 0 नहीं होगा ना, बिकॉज देखो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू मैं 0 ले लूंगा तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 0 मिल जाएगी ना। यस सर। मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 नहीं, अल्फा की वैल्यू 0, दैट मीन साइन अल्फा की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। तो जब इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो 0 किसकी वैल्यू होगी बताओ? 4 कॉस अल्फा माइनस 3 साइन 3 अल्फा। साइन अल्फा, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब चलो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी? प्रक्षेप कोण की ना, और प्रक्षेप नहीं, उड्डयन काल आपको निकालना ना। चलो ठीक है, तो उड्डयन काल के लिए हम लोग सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है उड्डयन काल का? 2u साइन अल्फा अपॉन में जी। आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए रहेगी? साइन अल्फा की। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा। तो चलो हम लोग साइन अल्फा की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं। आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आया है क्या है? 4 कॉस अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो हम लोग 3 साइन अल्फा को राइट में लेगा, तो क्या मिला आपको? 4 कॉस अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा ना। तो हम लोग 3 को क्या किया? इसके डिनोमिनेटर में लेके आया, तो 4/3 इक्वल टू साइन अल्फा, इसको इसके अपॉन में लेके गए, तो यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? 10। टेन अल्फा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन अपॉन में कॉस टेन अल्फा इक्वल टू, राइट साइड आपको क्या मिला? 4/3। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, और देखो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1
लंब बटे में आधार। आधार। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ और इसी से मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो यहाँ पे राइट साइड एक एंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, यस सर। जिसमें कोण क्या लिया हम लोग, अल्फा, क्योंकि यहाँ भी कोण क्या है, अल्फा है। और आपको tan की वैल्यू दिया, मतलब लंब की वैल्यू दिया, आधार की वैल्यू दिया। अल्फा कोण की लंब कौन सा होगा, उसका अपोजिट साइड मतलब AB, तो AB की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4। 4। और उसके बाद आधार, आधार क्या मिलेगा बताओ, ये वाली वैल्यू BC, और BC की वैल्यू क्या है, 3। अब देखो आपको लंब पता है, आधार पता है ना, तो मैं यहाँ पे कर्ण की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। और कर्ण कैसे मिलेगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही मिलेगा ना। यस। दैट मीन्स क्या होगा, लंब यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है। 5। अब देखो आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, तीनों चीज पता है। जब तीनों चीज पता है तो यहाँ से साइन अल्फा कितना होगा, लंब बटे में, कर्ण। और लंब बटे में कर्ण, लंब की वैल्यू 4 है और कर्ण कितना है 5। तो 4 बाई क्या लिखोगे आप 5। क्लियर है यहाँ तक। यस। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उडियन काल की वैल्यू ना, तो चलो हम लोग उडियन काल की वैल्यू निकालते हैं। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 से, तो समीकरण नंबर 3 से कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2u अपॉन में g को यहाँ पे लिख दो, 2u अपॉन में g साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू आप क्या निकाले हो 4/5। तो यहाँ पे 4/5 लिख दिए ना। अब इसको गुणा करेंगे, 4 2 से कितना होगा 8, तो 8u अपॉन में 5g, और ये आपका उडियन काल का फॉर्मूला होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। यस सर। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, यस सर। डन। Yes, sir. तो देखो यहाँ तक आप लोगों का ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्रक्षेप, प्रक्षेप से रिलेटेड मैं इतने क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोगों का काम है कि हाँ अनसॉल्व से देखोगे, और अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ नहीं हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे यूनिट 3 का 2 चैप्टर करा दिया। पहला चैप्टर कौन सा था आरती, बताओ। हम लोग यहाँ पे 2 चैप्टर टोटल कर चुके यूनिट 3 का ना, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े हैं, जल्दी बोलो। कुछ नहीं पता। पहला जो चैप्टर है आप लोगों का है त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग तथा त्वरण, और दूसरा चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, प्रक्षेप्य। ठीक है, प्रक्षेप के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो इसके बाद 3 चैप्टर और बचा है ना, तो यहाँ पे देखो जो है क्वेश्चन में उसमें से कुछ क्वेश्चन कराया था, इसमें से कुछ क्वेश्चन कराया, तो इतने क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर। ओके ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ ना, फिर कल की क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। यस।